মাধ্যমৰ যোগাযোগ বিভাগৰ মাননীয় সভাপতি সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। সন্মানীয় ভূপেশ লগেন ছাৰ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। বৌদ্ধ শইকী ছাৰ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। আপোনালোকক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সন্মানীয় পৱন খেৰা ছাৰ ডাঙৰীয়া উপস্থাপন কৰিব। আপোনালোকে ইয়ালৈ অহাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু নাম পৱন খেৰা ছাৰ পায়। नमस्कार। बहुत दिनों से आप लोग भी सुन रहे थे, हम भी सुनते रहे, पूरा देश जानता है। राहुल जी ने भी आज कहा है कि आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं, पूरे देश स्वतंत्र भारत के इतिहास में अगर कोई सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हुआ है तो वो आसाम के बाहर जाने वाले आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा है। लोग कई कई बातें करते हैं। हमारे कुछ समर्थक हैं विदेशों में, कांग्रेस के समर्थक हैं, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें भेजे। 2-3 दिन हमने भी लगाए और बहुत सनसनीखेज कागज थे। आज दिल्ली में भी हमने इन कागजों को साझा किया और बघेल साहब, गौरव जी, बंधु तिर्की जी, हम सबने ये निर्णय लिया कि गुवाहाटी में भी आकर आपसे ये साझा करना आवश्यक है। एक कंपनी है, अमेरिका में है, व्योमिंग स्टेट में है और उस कंपनी का नाम, उसकी स्पेलिंग आप भी लिख लीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण है। HRINIKI NANDI। H इज हेमंता, RINIKI is रिनिकी, NANDI is नंदिल का 4 शब्द। अब ये कंपनी व्योमिंग में है। आप खुद उसकी वेबसाइट पे जाकर, व्योमिंग स्टेट सेक्रेटरी की वेबसाइट पे जाकर आप खुद देख सकते हैं। मुझे भी आपको कागज देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही ढूंढ लेंगे। ये कंपनी होटल्स बनाने का प्लान कर रही है और जिस अमाउंट की बात की जा रही थी एनुअल मीटिंग में, जिस अमाउंट की बात की जा रही थी, वो अमाउंट भारत की करेंसी में लगभग 52,000 करोड़ है। ये मिनट्स हैं, ये मिनट्स 12 मई 2025 के मिनट्स हैं। इसमें रेजोल्यूशंस पास हुई कि होटल बनाया जाएगा। इसमें रेजोल्यूशन पास हुई कि एक हेज फंड बनाया जाएगा। इसमें रेजोल्यूशन पास हुई कि ये पैसा तीनों मेंबर्स को बांटा जाएगा। तीनों मेंबर्स कौन है? रिनिकी भुयान शर्मा, स्पेलिंग अलग है, दूसरी स्पेलिंग अलग है, रिनिकी भुयान शर्मा एक मेंबर, तीसरा रिनिकी नंदी LLC, H स्पेलिंग से। ये आपको मैं तीनों स्पेलिंग्स भी दिखा। अब आप स्टेट ऑफ व्योमिंग की वेबसाइट पे जाइएगा और देखिएगा। हमने और कागज देखे तो हमने अपने सोर्सेस से पूछा कि साहब ये व्योमिंग में क्यों गए? बोले व्योमिंग में इसलिए गए, उस स्टेट में इनकम टैक्स नहीं लगता, इसलिए ये व्योमिंग में जाकर इन्होंने बिजनेस शुरू किया। मैं सुबह दोपहर को मैंने 12 बजे AICC में हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैं फिर चुनौती दे रहा हूं हेमंता बिस्वा शर्मा को, क्या ये कंपनी व्योमिंग में उनके परिवार की है या नहीं है? जवाब नहीं आया। वैसे यहां की बातें सारी सुन ली होंगी आप। व्योमिंग में ये कंपनी उनके परिवार की है या नहीं है, ये मैं फिर पूछ रहा हूं और हम ये जानना चाहते हैं। ये कंपनी खोलने के लिए KYC क्या दिया आपने? ये किसी कारण से पूछ रहा हूं। अब मैं आपको 2 सेल डीड्स, टाइटल डीड्स दिखा रहा हूं। ये दोनों टाइटल डीड्स दुबई में प्रॉपर्टीज हैं। एक फ्लैट है, एक होटल का एक स्वीट है, खरीदा गया है। M ग्रुप, रिनिकी भुयान शर्मा, ये दोनों प्रॉपर्टीज हम फिर से दोहराते हैं। इसकी भी मैं इंतजार कर रहा हूं। 12 बजे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बघेल साहब को भी मैंने दिन में 4 बार आज फोन किया। गौरव भाई को भी मैंने 5-6 बार डिस्टर्ब किया। बंधु जी को मैं सुबह से फोन ही करे जा रहा हूं कि साहब जवाब दिया कि प्रॉपर्टीज हैं या नहीं है? बोले नहीं साहब, कोई जवाब नहीं दिया। अगर ये प्रॉपर्टीज रिंकी भूया शर्मा की दुबई में हैं
तो आपने हेमंता जी अपने इलेक्शन एफिडेविट में इसका जिक्र क्यों नहीं किया? बहुत गंभीर सवाल है और इस सवाल से बच रहे हैं। हम जानते हैं क्यों बच रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ना, दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी आइसबर्ग बाकी है और ये सीरीज है। चुनाव भले खत्म हो जाए, ये सीरीज चलती रहेगी हेमंता जी, क्योंकि बंटी और बबली गिरफ्तार होंगे। ये मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं, बंटी और बबली जेल में होंगे। आसाम की जनता का 52,000 करोड़ रुपया आप लूट कर अमेरिका ले जाएंगे और हमको आंखें दिखाएंगे? क्या हैसियत है आपकी हमें आंखें दिखाने की? आसाम की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं यहां, और जो पैसा लूट कर आप गए हैं, उससे आपने दुबई में प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, उसमें आप अमेरिका में होटल्स बना रहे हैं। क्या हम इसकी पोल नहीं खोलेंगे? हम फिर जानना चाहते हैं, दुबई में आपने केवाईसी क्या दी थी? ये मैं किसी कारण से बार बार केवाईसी पूछ रहा हूं, आपको आने वाले दिनों में बहुत कुछ मालूम पड़ेगा कि मैं क्यों पूछ रहा हूं केवाईसी। दुबई में आपने केवाईसी क्या दी थी, और जो गोल्डन वीजा आपको मिला यूएई का, उसमें आपने केवाईसी क्या लगाई थी? सार्वजनिक करिए, 24 घंटे में करिए, 48 घंटे में करिए, दिन बता दीजिए कब करेंगे, फिर हम उसका भी जवाब देंगे आप। अब जो हमारी जानकारी है, हमारे सोर्सेज ने जो जानकारी दी, कागजों के साथ दी, वो ये है कि जो केवाईसी इन्होंने लगाई है, अब वो केवाईसी इन्होंने खुद बनाई, सरकारी है, ये भी जवाब वही देंगे, हम तो नहीं देंगे। ये इजिप्ट का एक पासपोर्ट, जिंदा पासपोर्ट है, एक्सपायर नहीं हुआ है। चुनौती है सरकार को, लाइए, अगर ये फेक है तो क्या ये केवाईसी में फेक डॉक्यूमेंट लगाए उन्होंने? जवाब दें। आपने जो कागज लगाए केवाईसी में, वही कागज हमारे पास हैं, और भी बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कि यही है। भंडार है कागजों का, चिंता मत कीजिए। आप करिए ना केस, चुनौती देकर जा रहे हैं, गुवाहाटी में बैठकर चुनौती देने, करिए केस। 48 घंटे भी क्यों इंतजार कर रहे हैं? आज रात को करिए, खुलवाइए कोर्ट, आपकी तो बहुत चलती है, सुना, कौन रोक रहा है? दूसरा, एंटीगुआ एंड बारबुदा, मैंने तो इस देश का नाम 1-2 बार ही सुना था। वहां मैंने सुना है कि पासपोर्ट बनाना बड़ा आसान होता है, जेब भरी हुई होनी चाहिए। ये एक और पासपोर्ट है, और ये पासपोर्ट भी जिंदा है। मैं 3 पासपोर्ट किसी कारण से कह रहा हूं। मैं ये मानना चाहता हूं, हम सब ये मानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का भी पासपोर्ट होगा उनके पास। अगर है तो साहब, हिंदुस्तान दोहरी नागरिकता को गैर कानूनी मानता है। ड्यूअल सिटीजनशिप इज इलीगल इन इंडिया एज पर लॉ, एज पर इंडियन लॉ। तो आप बताइए कि आप इंडियन नेशनल हैं या नहीं है रिंकी जी? अगर हैं तो आपके पास 3 पासपोर्ट हैं, और अगर आप नहीं हैं, बहुत बढ़िया, फिर आपके पास 2 ही पासपोर्ट होंगे, और भी पासपोर्ट निकल सकते हैं। और अगर रिंकी जी के पास 2 या 3 पासपोर्ट हैं, एक गोल्डन वीजा है, तो क्या यह सवाल जायज नहीं होगा कि हेमंता जी, आपके कितने पासपोर्ट हैं? क्या आपके परिवार के बाकी सदस्यों के भी कोई पासपोर्ट्स हैं? ये जरूरत क्या पड़ी इन पासपोर्ट्स की, इन केवाईसी कागजों की? नकली है, असली है, आपने जमा किए, क्योंकि हमें नहीं मालूम, आप बताइए। बस हमें इन 2 सवालों का जवाब तो पहले चाहिए। अमेरिका में जो कंपनी है स्टेट ऑफ व्योमिंग में, क्या वो आपके परिवार की है या नहीं है? और एफिडेविट पे, ये सोशल मीडिया आईटी सेल के ट्रोल से नहीं जवाब मिलेंगे, माफ कीजिएगा ना, हम उनसे घबराते हैं। एफिडेविट पे हमें चाहिए, और हम लेंगे, अदालत के जरिए लें, कैसे लें? आपने बहुत अच्छा किया कि 48 घंटे में आप केस करेंगे। हमें जो कागज थोड़े बहुत बचे होंगे वो भी आ जाएंगे अदालत में। दूसरा, हम फिर से वो सवाल दोहराते हैं, दुबई में आपकी पत्नी के नाम ये 2 प्रॉपर्टीज हैं या नहीं है? चलिए तीसरा भी पूछ लेते हैं। तीसरा सवाल ये है, आपकी पत्नी और आपके परिवार ने कितनी शेल कंपनीज किस किस देश में खोली हैं? आप बताएं, नहीं तो हम बता देंगे। आज बताएं, कल बताएं, परसों बताएं, जिंदगी लंबी है,
चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हम चुनाव के पहले और भी बहुत कुछ बताएंगे, ये आपको बताएं। समय इसलिए लगता है कि कुछ जांच भी करनी पड़ती है, लेकिन मैं ये वादा करके जा रहा हूं, गौरव भाई यहां बैठे हैं, हमारी चर्चा लगातार हो रही है, बहुत कुछ निकलेगा। ये सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं गौरव भाई से आग्रह करूंगा, बघेल साहब से आग्रह करूंगा, बंधु जी से आग्रह करूंगा, अपनी बात रखें। गौरव जी আজি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সংবাদমেলত উপস্থিত থকা পৱন খেৰা ডাঙৰীয়া, ছত্তীশগড়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বঘেল ডাঙৰীয়া আৰু ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক AICC চিনিয়ৰ অবজাৰ্ভাৰ বন্ধু তিৰ্কী ডাঙৰীয়া আৰু উপস্থিত থকা আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল, আজি আকৌ অসম লজ্জিত হ'বলৈ হ'ল। আজি আকৌ আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে লজ্জিত হ'বলৈ হ'ল। আৰু এইটো এটা পৰম্পৰা যেন হৈ গৈছে যোৱা কিছু মাহৰ পৰা, যে প্ৰতি সপ্তাহে এনেকুৱা এটা বাতৰি ওলায়, যি বাতৰি চাই অসমৰ মানুহবোৰে নিজকে প্ৰশ্ন কৰে যে আমাৰ অসমখন কোন দিশলৈ গৈ আছে। প্ৰতি সপ্তাহে এনেকুৱা কিছু বাতৰি ওলায় য'ত অসমৰ মানুহখিনিক বাধ্য কৰায় যে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কিমান নীলাজ, কিমান অভদ্ৰ আৰু কিমান ক্ৰিমিনেল কামবোৰ কৰি আছে। আৰু আজি বৰ্তমান নিৰ্বাচনত সেয়া হৈছে অসমৰ জনসাধাৰণৰ সন্মুখত আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন, যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ দৰে এগৰাকী দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ক্ৰিমিনেল মাষ্টাৰমাইণ্ড, সিন্ডিকেটৰ চৰ্দাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব পাৰেনে আকৌ? আৰু আজি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তথ্য সহকাৰে পৱন খেৰা ডাঙৰীয়াই সকলোকে দেখুৱাই দিছে, যিখিনি কথা বহুতে চৰ্চাও কৰে। আমাৰ গুৱাহাটীৰ ভিতৰত, অসমৰ ভিতৰত এইখিনি কথা আমি নাপাতো নেকি? যে ডুবাই কাৰ কাৰ ঘৰ আছে, ছিংগাপুৰত কাৰ কাৰ ঘৰ আছে, আমি এইখিনি কথা পাতিয়ে থাকো। ঘৰে ঘৰে এইবোৰ চব কথাই, কোন ডুবাইত ক্ৰিকেট খেলিবলৈ যায়, কোন আৰক্ষী বিষয়াই ডুবাইলৈ গৈ থাকে, এইবোৰ সব কথা আমি পাতিয়ে থাকো আৰু বহুতখিনি কথা পাতো। কিন্তু আজি কিছু তথ্য পৱন খেৰা ডাঙৰীয়াই সংবাদ মেল যোগেদি প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ কি দেখাইছে? তেওঁ দেখাইছে UAE গোল্ডেন ভিসা। এই UAE ভিসা গোটেই চেহেৰা আপোনালোকে দেখা পাইছে, কাৰ ছবি দেখা পাইছে, ডিটেইলছবোৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু লগে লগে এই UAE ডকুমেণ্ট লগত ইজিপ্ট আৰু এন্টিগুৱা দুটা বেলেগ দেশৰ আপোনালোকক ছবি আৰু পাছপোৰ্ট দেখাইছে। লগে লগে দেখাইছে যে ডুবাই ভিতৰত প্ৰপাৰ্টি আছে। ডুবাই ভিতৰত আল বাৰ্ষা সাউথ 4th ফ্ল্যাট 203 মে ৰেসিডেন্স টাৱাৰ 1 ইয়াত এটা ফ্ল্যাট আছে। আৰু হোটেল এভেলন তাত ৰুম 224,
এইখিনিত কাৰ নামত আছে সকলোৱে দেখাই দিছে আৰু আমি বিচাৰো আজি আমি মাত্ৰ আমি মুখেৰে কোৱা নাই আমি ডকুমেণ্টবোৰ দেখাই দিছো ডুবাইত যিমানবোৰ আমাৰ অসমীয়া মানুহবোৰ আছে আপোনালোকে নিজে গৈ চাই আহক আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত আমি ৱেবছাইট খুলি দিছো আমেৰিকাৰ চৰকাৰী এখন ৱেবছাইট খুলি দিছো আপোনালোকৰ পিছত গৈ চাব sos.wyoming.gov মানে গভৰ্ণমেণ্ট ৱেবছাইট অৰ্থাৎ নিজে ইয়াত যেনেকে আজি শ্লাইড শ্ব' HRINIKINANDI মাৰি গোটেই ফাইলিংবোৰ ওলাই গৈছে আপোনালোকে কৰক আজি আমি বিৰোধী দল इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीबीआई इनकम टैक्स और मूल मोटे तो ये तो ईडी का केस बनता है ये ईडी का केस है ईडी কাৰ লগত আছে আমি জানো কিন্তু জনতা আদালতত আপোনালোকক কৈছো যে সকলোৱে এই আমেৰিকান ৱেবছাইটত যাওক ডুবাইত থকা অসমৰ মানুহবোৰ যাওক আৰু চাই আহক আৰু কিবা পালে আমাক আৰু জনাই দিয়ক और भी कुछ मिले तो हमको बता दीजिएगा किमान दुर्भाग्यजनक कथा जे जी অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিজৰ আসনৰ এনেদৰে সুবিধাবোৰ লৈ আছে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অসমক প্ৰদেশ হিচাপে মৰ্যাদাই নিদিয়ে আমাৰ যে নাগৰিক হিচাপে আমাৰ কিবা অধিকাৰ আছে সেই মৰ্যাদাটো আমাকে নিদিয়ে অসম প্ৰদেশ হ'ল তেওঁলোকৰ বাবে এটা বিশেষ এটিএম য'ৰ পৰা তেওঁ পইচা ল'ব য'ৰ পৰা তেওঁ মাটি ল'ব কিছু মাটি আদানীক দিলে কিছু মাটি নিজৰ হাতত ৰাখিলে কিছু মাটি বাবা ৰামদেৱক দিলে আৰু হাজাৰ হাজাৰ টকা লৈ ডুবাই সিঙ্গাপুৰ ক'ত ক'ত তেওঁলোকৰ আছে ডুবাইতো আমি গম পাই গলো সিঙ্গাপুৰতো কিবা আছে নেকি তো প্ৰমাণ খেৰা কোৱাৰ দৰে মাত্ৰ আৰম্ভণিহে গোটেইখিনি তথ্যবোৰ লাহে লাহে ফাদিল হ'ব লাহে লাহে গম পাব আৰু আজি পুনৰবাৰ একে প্ৰতিক্ৰিয়া আজি আপোনালোকৰ মাজত যিখিনি তথ্য পৱন খেৰা ডাঙৰীয়া দিছে একে প্ৰতিক্ৰিয়া নহয় নেকি ডেফেমেশন কেছ দি কি ডাঙৰ কথা ডেফেমেশন কেছ দিম মই গাই দিম নেকি কিমান ডেফেমেশন কেছ এতিয়ালৈকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বা তেখেতৰ পৰিবাৰে দিছে অলপ গাই দিওঁ নহ'লে আমাৰ কাৰণে শুনিবলৈ প্ৰথমে লাগে ডেফেমেশন কেছ দিব কিবা এটা আছে দেই কিমান যে এতিয়ালৈকে ডেফেমেশন কেছ দিলে অলপ মই গাই দিছো দেই এইকেইটাও মানে যোৱা 2-3 বছৰে এটা ডেফেমেশন কেছটো মোৰ বিৰুদ্ধে আছে সেপ্টেম্বৰ 2023 কি ডেফেমেশন কেছ কি আমি দেখাই দিলো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ৱেবছাইটৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ ফুড প্ৰচেছিং ৱেবছাইটত কিষাণ সম্পদা এটা যোজনা আছিলে চৰকাৰী আঁচনি সেই চৰকাৰী আঁচনিত 10 কোটি টকা হিতাধিকাৰীক দিয়া যায় হিতাধিকাৰী তালিকাত কাৰ নাম আছে মুখ্যমন্ত্ৰী পৰিবাৰ এয়া লয় ডেফেমেশন কেছ মোৰ ওপৰত কিন্তু ডাঙৰ কথা ডেফেমেশন কেছ 2022 এবাৰ মনীষ সিসোদিয়া সেই সময়ত দিল্লী উপমুখ্যমন্ত্ৰী সেই সময়ত কি ডেফেমেশন কেছ দিলে যে কোভিডৰ সময়ত যি সময়ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অসমৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী আছে পিপিই কিট যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছিল পিপিই কিটৰ বিভিন্ন অৰ্ডাৰ বিভিন্ন ভেণ্ডৰসকলক দিছে তাৰ ভিতৰত এজন ভেণ্ডৰ হ'ল তেখেতৰ পৰিবাৰৰ লগত সম্পৰ্ক থকা এটা কোম্পানী আৰু যি ৰেট সেই ৰেট বেছিকে দিয়া গৈছে তো আকৌ কি কৰিলে ডেফেমেশন কেছ দিলে আৰু এটা ডেফেমেশন কেছ এইটো ডেফেমেশন কেছ হ'ল
ফেব্ৰুৱাৰী 2025 কি ডেফেমেশ্যন কেছ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অধিবক্তা উপমন্যু হাজৰিকা বিৰুদ্ধে আমি এই যে কৈ থাকোতো নহয় সমাজৰ প্ৰত্যেক বৰ্গ ভাৰতৰ প্ৰত্যেক বৰ্গই বিভিন্ন তথ্য ফাদিল কৰে আৰু তেওঁলোকে ডেফেমেশ্যন কেছ লগায় ডেফেমেশ্যন কেছ লগোৱা মানে তেওঁ যে সঁচা আমি মিছা নহয় ডেফেমেশ্যন কেছ তেওঁলোকৰ লগোৱা মানে যে এইটো কথা আৰু বেছি চৰ্চিত নহওক তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ডেফেমেশ্যন কেছ লগায় এইবাৰ কি ডেফেমেশ্যন কেছ লগালে কি NH নেশ্যনেল হাইৱে 715 কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ পৰা ডাইভাৰ্ট কৰা গ'ল এটা বিশেষ মাটি যোগে ওচৰলৈ লৈ যোৱা হ'ল য'ত সেই মাটিৰ মালিক কোন হয় সকলোৱে জানে মুখ্যমন্ত্ৰী পৰিবাৰ এইটোও ডেফেমেশ্যন কেছ আৰু এটা ডেফেমেশ্যন কেছ এবাৰ কাৰ লগত এবাৰ দিলে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত এবাৰ কি ডেফেমেশ্যন কেছ দিলে এই ডেফেমেশ্যন কেছ দিলে যে যেতিয়া জুবিনদাৰ মৃত্যু হ'ল ছিংগাপুৰত 3 দিনীয়া সেই অনুষ্ঠান নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল অনুষ্ঠান চলি থাকিল আৰু তাৰ ভিতৰত গোল্ডেন থ্ৰেডছ কোন মালিক গোল্ডেন থ্ৰেডছ সকলোৱে জানে গোল্ডেন থ্ৰেডছৰ তাত এক্সিবিশ্যন তাত চলি আছে এই একে ডেফেমেশ্যন কেছ দিলে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ ওপৰত যে গোল্ডেন থ্ৰেডছ তেওঁলোকৰ এক্সিবিশ্যন আছিল এটা ডেফেমেশ্যন কেছ এবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই দিলে আমাৰ বিৰুদ্ধে ভূপেশ বাঘেল ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে মোৰ বিৰুদ্ধে যে তেওঁ যে বিভিন্ন ঠাইত যে মাটি লৈছে নিজৰ নামত পৰিবাৰৰ নামত তেওঁলোকৰ চেনেলত কাম কৰা মানুহৰ নামত সেইখিনিও যে আমি মিছা তাৰ ওপৰতো ডেফেমেশ্যন কেছ তো তেওঁলোকৰ এই ডেফেমেশ্যন কেছৰ পৰা কোনো ভয় নকৰে ডেফেমেশ্যন মোৰ মতে এইবোৰ সব কথা আমি জানো সঁচা डेफेमेशन केस माने पवन खेरा जी ने जो बोला है एकदम निशाने पे बोला है बोल जाए टार्गेट पॉइंट करिल एकदम पॉइंट एकदम जे ए जे থাকে टार्गेट ए शूटिंग जे অকলে কৰে শুটিংত কৰি একদম ডেড সেন্টার একদম বুলজাই শট মারিলে যা ফলত হতাশ হয় আবুল তাবুল কোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে ट्वीट करिছে और डेफेमेशन केस माने आप सोच लो कि आप सही हो आप पकड़ लो आप सही हो तो कि भाविबो जे डेफेमेशन केस লাগিলে এইখিনি কথা মানুহৰ মাজত চৰ্চিত নহব অসমৰ ৰাইজে এবাৰ নিজৰ বিবেক বোধ দিব মানুহবোৰ বাবে একো নতুন কথা নহয় এইবোৰ সব किंतु आज प्रमाण अभी देखा पाइसो नया नहीं है हम ये बातचीत करते रहते हैं लेकिन आज प्रमाण मिला और आने वाले समय में और भी प्रमाण मिले और इसीलिए बार बार राहुल गांधी जी कहते हैं राहुल गांधी डांगरिया बारंबार कहे सरकार आहिले तदंतरটো হবই सरकार आहिले এই গোটেইবোৰ তদন্ত হ'ব যত ইডি কেস লগাব লাগে ইডি ওচৰলৈ যা যত আইটি কেস লগাব লাগে আইটি ওচৰত যা যত বেলেগ কিবা কেস লগাব লাগে সিবিআই ওচৰত তো সিবিআই যা তেওঁলোকে কৈছে ফেক তো ফেক তো ক'বই নেকি সঁচা তেওঁ ক'ব নেকি সঁচা মই স্বীকাৰ কৰিছো তেওঁ ক'ব নেকি কি তুমি এটা সঁচা ক্ৰিমিনেল তো সদায় ডিনাই কৰে তো কোনোবা অপৰাধীয়ে কয় নেকি কি হয় মই কৰিছো ক্ৰাইম কৰিছো অপৰাধী তো সদায় ক'ব কি মই অপৰাধ কৰা নাই তদন্ত সেইকাৰণে লাগে তদন্ত সেই কাৰণে লাগে অপৰাধীক ধৰিবলৈ কোনো অপৰাধী নকয়কে হয় মই মৰ্ডাৰ কৰিলো কোনোবা অপৰাধী কয় নেকি মই মৰ্ডাৰ কৰিলো कोई बोलता है कि मैंने मर्डर किया मैंने खून किया कोई बोलता है कि हाँ मैंने टाटा के अंदर मैंने आर्म्स लेके आया है कोई कहता है क्या कि अल्फा के लिए मैंने बिजनेसमैन से पैसा वसूली किया कोई कहता है क्या नहीं कहता तो তেওঁ নকয় কিন্তু এটা ডাঙৰ দীঘলীয়া এটা লিষ্ট সব মিছা নেকি তেওঁ আটাইতকৈ সৎ সনাতনী হিন্দু মানুহ নেকি আমি সব মিছলীয়া হিন্দু আৰু তেওঁ সৎ নিকা মানে গাখীৰ দি ধোৱা এজন হিন্দু মানুহ নেকি এনেকুৱাটো আমি দেখিছো তেখেতক আমিতো গম পাওঁ আৰু আমাৰ চৰকাৰ আহিবলৈ দিয়ক
বহুতখিনি CCTV কেমেৰা ফুটেজ আমি ওলাম, বহুতখিনি জগা, বহুতখিনি অসমৰ ঠাই CCTV फुटेज हम निकालेंगे। अब तो पुलिस भेज रहे हो ना ये पेपर गायब करने के लिए। गायब करने में पवन जी उस्ताद है। आप असम के लोगों से पूछो, कोर्ट का पेपर, कोर्ट का कागज गायब कर दिया है ना। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া পুৰণা কোৰ্টৰ কেছ নাইকিয়া কৰি দিয়া নাই নেকি? তো ইয়াত তেতিয়া হয়তো ফেক কোৱা কি ডাঙৰ কথা। কিন্তু কিমান আমাৰ অসমৰ মানুহ এনেদৰে অহংকাৰী দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত সিন্ডিকেটৰ চৰ্দাৰ দৰে এগৰাকী ব্যক্তি মুখ্যমন্ত্ৰী আসনৰ ওপৰত আমি বহিবলৈ দিম? কেনেকৈ বহিবলৈ দিম? নিদিওঁ আমি। অসমীয়া ৰাইজে বা নিদিয়ে। এবাৰ মই 100% গ্যাৰেণ্টি সহকাৰে কৈছো, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া পৰৱৰ্তী দিনত মুখ্যমন্ত্ৰী নহয়, তেওঁৰ ওপৰত তদন্ত হ'ব, তেওঁৰ ওপৰত ইনভেষ্টিগেশ্যন। তো আজি এইখিনি কথা আপোনালোকৰ সন্মুখত কলো। তেওঁলোকক ক'ব কি মই আপোনাৰ পৰিবাৰৰ বিৰুদ্ধে কলো প্ৰপাৰ্টি কথা, সেইকাৰণে তোমালোকে মোৰ পৰিবাৰৰ প্ৰপাৰ্টি ওলাইছে। মই ভগৱত গীতা খাই ভগৱত গীতাৰ শপত ল'ব পাৰো যে কি UK লণ্ডন কি ক'ত ক'লে যে লণ্ডন, মইতো ভগৱত গীতাৰ শপত খাই মানে ভগৱত গীতাৰ শপত খাব পাৰো, খাই ক'ব পাৰো যে প্ৰপাৰ্টি নাই। মই চ্যালেঞ্জ দিছো, ভগৱত গীতাৰ শপত খাই কোৱা যে तुम्हार दुबई प्रॉपर्टी है। चैलेंज मंजूर है? हम तो भगवत गीता का शपथ लेके कह सकता है कि लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आप भगवत गीता का शपथ लेके बोलो कि आपका दुबई में प्रॉपर्टी नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो इसी के साथ हम चाहते हैं कि हमार एफिडेविट जाबो एटो डिस्क्वालिफिकेशनर केस হয়, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशनर केस হয়। এইখিনি কাম যে হয় আমি আশা কৰো और এইখিনি काम আমি আগুৱাই লৈ যাম। अब हमारे बीच में भूपेश बघेल जी है। आपको बोलना है, अच्छा रहेगा। आपको भी बहुत तंग करती है सरकार। चल रहा है, चार्ज फोन हो गया। आदरणीय पवन खेड़ा जी, आदरणीय गौरव गोगोई जी, आदरणीय बंधु तिर्की जी और सभी पत्रकार साथियों, सारी बातें आ गई है। ममता जी का ट्वीट हम सब ने देखा, लेकिन जो आरोप है उस पर कोई जवाब नहीं। जो कंपनी वेविंग में बना है, जो संपत्ति दुबई में है, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा गया। तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की बात न कर, बता ये कारवा क्यों लूटा। सवाल इस बात का है कि आसाम लूट गया, यहाँ की जमीन, यहाँ के सुपारी, यहाँ के कोयला, यहाँ के बालू, यहाँ की गाय, सब, और गया कहां पैसा? जो अभी पवन खेड़ा जी ने आपको बताया। तो इसको बताइए आप। ये मेरा दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एक बार किया तो उन्होंने मुझे भी नोटिस दिया है मानहानि का, 100 करोड़ पता नहीं कितने का है, क्योंकि ऐसे आते रहते हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं तो फिर आएगा। ये भाजपा के नेताओं को पता नहीं क्या हो गया है, चाहे मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, उसके खिलाफ जहां बोलो उत्तर नहीं देते, तो सीधा एक नोटिस थमा देते हैं मानहानि का। अब पवन खेड़ा जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए, प्रमाण सहित कर दिए, उसके बाद मान कहां रहा है ममता जी? जो हानि होगी आपकी, अब तो इस सवालों का जवाब दीजिए, आप बचेंगे नहीं, सारे प्रमाण हैं। अभी तो हेमंता जी के ही आया है, यहां के कुछ और मंत्रियों भी आने वाले हैं। हेमंता जी अभी तो केवल 2-3 देश के ही आए हैं,
और बहुत सारे देश के और आएंगे। तो जितना आप मानहानि दावा करना चाहें कर लीजिएगा, लेकिन आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आपको जवाब देना होगा। आप जवाबदेही से नहीं बच सकते। और जिस प्रकार से गौरव जी ने कहा, ये मामला आईटी का है, ये मामला ईडी का है, ये मामला सीबीआई का है, ये मामला डीआरआई का है, ये सब कुछ है इसमें। लेकिन अमित शाह जी, केवल यह सवाल हेमंता से नहीं है, सवाल अमित शाह जी से, उनका गॉडफादर है, उनसे भी सवाल है। सवाल उनसे भी है जो कहते हैं मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, उनसे भी सवाल है। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और आप 8 बज गए, पूरा 8 घंटा हो गया। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी कब बोलेंगे इसमें? थोड़ी थोड़ी बातों में हमारे नेताओं से सवाल पूछ लेते हैं। पूरे देश में ऐसा आज तक के 52 से लेकर देश जब से आजाद हुआ तब से लेकर आज तक के किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसा प्रमाण सहित किसी पे आरोप नहीं लगा जो लगा है। वो भी थोड़ा बहुत नहीं, हजारों करोड़ का, हजारों करोड़ का। ये थोड़ी बहुत राशि नहीं है। अभी तो केवल 52-54 हजार करोड़ का ही आपने बताया शेरा साहब। मुझे पता है कि और भी दस्तावेज हैं, उसमें और भी निकलेंगे। ये आंकड़े पता नहीं कहां जाकर रुकेगा। इसलिए हेमंता जी, इसका जवाब पहले दे दीजिए ताकि हम दूसरा सवाल और पूछ सकें। बहुत ज्यादा न कहते हुए हेमंता जी से यही कहना चाहता हूं, जैसे ट्रंप के सामने हमारे प्रधानमंत्री सरेंडर हो गए हैं, उसी प्रकार से आपको भी एक दिन सरेंडर होना पड़ेगा। लेकिन हमारे नेता राहुल जी ने कहा माफी की कोई गुंजाइश नहीं, कानून अपना काम करेगा और वो जेल की सीखों के पीछे जाएगी। ये बात बहुत स्पष्ट है। मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए अपनी बात ही समाप्त करता हूँ। नहीं बोलिए ना, नहीं हो गया। मैं चालू है। जो अभी गौरव भाई ने कहा भगवत गीता पर हाथ रख के, गौरव भाई मैं माफी के साथ कहूंगा कि गौरव भाई ने कहा कि भगवत गीता पर हिमंता बिस्वा शर्मा जी हाथ रख के शपथ लें। उस आदमी को धर्म से कोई मतलब नहीं। वो वहां भी झूठ बोल सकता है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। इसलिए भगवत गीता जरूर उस पर हाथ रख के शपथ लीजिए, लेकिन एफिडेविट भी दीजिए कि आपके पास दुबई की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आपके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर आपके पास दुबई की प्रॉपर्टी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, स्टेट ऑफ व्योमिंग, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आपके परिवार के नाम पर कोई कंपनी नहीं है, ये आप एफिडेविट में लिख कर दीजिए। नंबर 3, आपके परिवार के नाम पर विदेशों में, अलग अलग देशों में कोई शेल कंपनी नहीं है, एफिडेविट में लिख कर दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं क्या क्या है। ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। थैंक यू। আমাৰ খুব সহজ প্ৰশ্নখিনি আমাৰ শুনি ল'ব, তেখেতক সুধি ল'ব দেই। প্ৰশ্ন নম্বৰ 1, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, আপোনাৰ বা আপোনাৰ পৰিবাৰৰ বেলেগ বেলেগ পাছপোৰ্ট আছে কি নাই? দ্বিতীয় প্ৰশ্ন,
যদি আছে, যেহেতু ভাৰত ডুৱেল চিটিজেনশ্বিপ, দুটা দেশৰ পাছপৰ্ট লৈ থাকিব নোৱাৰে। যদি আপোনাৰ বেলেগ দেশৰ পাছপৰ্ট আছে, আপুনি নিজৰ ইণ্ডিয়ান পাছপৰ্ট বা আপুনি নিজৰ পৰিবাৰৰ ইণ্ডিয়ান পাছপৰ্ট সাৰেণ্ডাৰ কৰিলে হা না না? তৃতীয় প্ৰশ্ন, আপোনাৰ ডুবাই চহৰত আপোনাৰ প্ৰপাৰ্টি আছে নে নাই? আপোনাৰ আমেৰিকাত আপোনাৰ বা আপোনাৰ পৰিবাৰৰ সদস্যৰ নামত কোম্পানী আছে নে নাই? আৰু যদি আছে, তেতিয়া আপুনি নিজৰ ইলেকশ্যন এফিডেভিট ভিতৰত এইখিনি তথ্যবোৰ কিয় লিখা নাই? মোৰ ব্যক্তিগত চিন্তা, এদিনটো জানেই যে ক্ষমতা যাব, ক্ষমতা গ'লেতো মই আগতেও কৈছিলোঁ যে অসমৰ মানুহৰ মাজত থাকিব নোৱাৰিব, এইকাৰণে আগতে ডুবাইত এটা ঘৰ লৈ থৈছে। যিদিন ক্ষমতা যাব, লগে লগে বিজেপি ত্যাগ কৰি পলাব ডুবাই বা ছিংগাপুৰৰ ক'ৰবাত যাব পাৰে। आपका भी पासपोर्ट अभी निकला है, आपका एक पासपोर्ट मुझे मिला है, कान जाने के वेरी गुड, ले आइए, मुझे कोर्ट में ले जाइए, मैं तैयार हूँ। भैया देखिए, हमारे सवाल सीधे हैं, अमेरिका की कंपनी है या नहीं, उस कंपनी में आपने केवाईसी में क्या कागज लगाए, वो असली है नकली है, वो आप बताइए, हमें नहीं मालूम, जिसकी कंपनी है वो बताए। दुबई में प्रॉपर्टीज हैं या नहीं है, इसको एफिडेविट के साथ लिख कर दीजिए। वहां आपने केवाईसी गोल्डन वीजा के लिए क्या लगाया था, वो आप बताएंगे। रही बात मेरा तंजानिया का पासपोर्ट, आइए मुझे कोर्ट में ले जाइए, मैं तैयार हूं। ये भी आए ना कोर्ट में, अरे साहब ले जाइए कोर्ट में, हम तो तैयार है ना, हम तो इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन कोर्ट में ले जाएंगे उस दिन जो हम बोरी भर के कागज रखेंगे, उसी का तो इंतजार कर रहे हैं। हम तो बहुत खुश हुए जब उन्होंने कहा कोर्ट ले जाएंगे। आपकी आवाज बुलंद है, बोल दीजिए। कौन कह जी, मैं पिछले 2 दशकों से ज्यादा समय से पत्रकारिता में, असम में, नॉर्थ ईस्ट में, दिल्ली में भी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि समय दर समय डॉक्टर हेमंत बिश्वा शर्मा पर कई आरोप लगते रहते हैं, लेकिन उन आरोपों का क्या हुआ? वो कोई भी आरोप आज तक साबित नहीं हो पाए। आपके अपने सहयोगी दल अखिल गोगोई के पास एक फाइल है, उसने कई बार, मैं पिछले 20 साल से ज्यादा समय से पत्रकारिता में, कई बार उन्होंने फाइल दिखाई, फाइल के अंदर क्या है आज तक वो नहीं बता पाए, वो नहीं खोल के दिखाए क्या है फाइल के अंदर। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपने ठीक चुनाव के 3 दिन पहले इस मामले को प्रेस मीडिया के सामने क्यों लाया है, ताकि क्या हेमंत बिश्वा शर्मा को ज्यादा से ज्यादा चुनाव में पॉलिटिकली डैमेज किया जा सके या उनको उतना वक्त न मिले अपने बचाव के लिए? ये 2 सवाल है। ठीक, किसने क्या आरोप लगाया उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। जो हमारे पास कागज आए, जब आए तभी ना हम आपके सामने लाएंगे। हमारी बीजेपी की जैसी आदत तो है नहीं कि साहब बिना कागज के हाथ खड़ा करके बोल दिया, हम तो ऐसे लोग नहीं है साहब। जब कागज आएंगे थोड़ी बहुत उसकी जांच करेंगे, जितनी हम कर सकते हैं, हम एक्सपर्ट्स तो हैं, लेकिन जो जांच के बाद पाया गया तब आपसे आप साझा किया। कम से कम ये आरोप जो हम लगा रहे हैं आज से शुरू किए हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, शुरू कर रहे हैं, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। हम इसको सिरे तक लेकर जाएंगे। ये आप डॉक्टर हेमंता बिस्वा शर्मा को, क्योंकि आपकी पहुंच हो सकती है, हमारी तो नहीं है, आप बड़े सीजन पत्रकार हैं, जरूर बताइएगा कि ये आरोप जो आज हम लगा रहे हैं, आज से शुरू कर रहे हैं, ये यहीं छोड़कर जाने वाले नहीं है, ये अंत तक ले जाएंगे। अच्छा, एक सेकेंड মোৰ কথাটো শুনি লওক। এইটো তদন্ত কোনে কৰিব? গভৰ্ণমেণ্ট কাৰ হয়? উত্তৰ পাই গ'ল না। তদন্ত কোনে কৰিব? তদন্ত কৰিব মোদী। মোদীয়ে নিজেতো আলোচনা, মোদীটো নিজে আনিছিলে, সাৰদা, লুইচ বাৰ্জাৰ তদন্ত কৰিলে। আৰু প্ৰশ্ন সেইটোৱে হ'ল
যি ভূপেশ বাঘেল ডাঙৰীয়াই ক'লে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই নিজে ক'লে না খাওঁগা না খানে দুংগা, তো তেওঁতো তদন্ত কৰিব লাগিছিল। আমিতো দেখোঁ অসমৰ ভিতৰত সৰু সৰু চৰকাৰী বিষয়াৰ ওচৰত CM ভিজিলেন্সৰ যোৱা এনেকে ফটো লৈ, তো কিন্তু যেতিয়া CM ঘৰত যাব লাগে তেতিয়া কিয় তদন্ত নকৰে? CBI, ইনকাম টেক্স, ED আমিতো দেখা পাওঁ বিৰোধী দলৰ ওচৰত যায়, তদন্ত কোনে কৰিব? আৰু কিয় তদন্ত হোৱা নাই? আৰু সেইকাৰণে দায়িত্ব ভূপেশ বাঘেল ডাঙৰীয়া কোৱাৰ দৰে যে আঙুলি অলপ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ ওচৰলৈও যায়, আঙুলি অলপ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈও যায়। মই নিজে কিমানবাৰ চিঠি লিখিছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়ালৈ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ বাবে কয়লাৰ ক্ষেত্ৰত। ED প্ৰেছ ৰিলিজ ওলাইছিল, আপুনি আছিলেতো, আপুনি 25 বছৰ সাংবাদিকতা কৰিছে। ED প্ৰেছ ৰিলিজ মনত আছে? ED প্ৰেছ ৰিলিজত কয়লা সম্পৰ্কত কি লিখা আছিল? যে প্ৰতিদিন প্ৰতি ট্ৰাকৰ পৰা 1.5 লাখ টকা লোৱা যায়। মানুহৰ ঘৰলৈ গ'ল, ৰেড পৰিলে, কাগজ জব্দ হ'ল, কাক ধৰিলে কওক? কি তদন্ত হ'ল কওক? সেইকাৰণে আজিৰ তাৰিখত আমি তদন্ত কৰা এজেন্সিসকলৰ ৰাজনৈতিক মালিক আমি সলাব নোৱাৰো, কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰ আমি সলাব পাৰোঁ, ৰাজ্যৰ নেতৃত্ব আমি সলাব পাৰোঁ। আৰু পৰৱৰ্তী দিনত ৰাজ্যৰ আৰক্ষী বিষয়া, ল এনফৰ্চমেণ্ট এজেন্সি, ষ্টেট ল এনফৰ্চমেণ্ট এজেন্সি কেনেদৰে কাম কৰে, সেইটো ক্ষমতা আজি তাৰিখত অসমৰ জনসাধাৰণৰ ওচৰত আছে। তো অসমৰ জনসাধাৰণৰ ওচৰত সেই ক্ষমতা অহা 9 তাৰিখত ওচৰত তেওঁলোকে সেই লাভ কৰিছে যে ভোটৰ যোগেদি সলনি কৰক, নতুন ৰাজ্য চৰকাৰক নতুন অসম গঢ় দিয়ক আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত তদন্ত আৰম্ভ কৰক। আৰু আপোনাৰ কিবা SH কি কৈ আছিলে? SH কি কৈ আছিলে? SH কিবা কৈ আছিলে না? SH শৰ্মা স্পেলিং। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যে ইলেকশ্যন এফিডেভিট, তাত কেনেকে লিখিছে শৰ্মা ক'বচোন, চাই আহিব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ইলেকশ্যন এফিডেভিট, তাত শৰ্মা কেনেকে স্পেল কৰিছে সেইটো এবাৰ আমাক চাই আমাক জনাই দিব। সবে পাব, এক সেকেন্ড, এভরিবডি উইল গেট আ চান্স, বাট অর্কেস্ট্রা মাস্টার ইজ বেটে বটম। नो आर्गुमेंट। आपसे बात होगी, एक बार पूरा तो कर लिया ना आपने। ठीक है, जवाब दे दिया कि एक मिनट। अरे लेट हिम रन। इधर वाले को मौका दे। बेदा जी आपको मिलेगा, आपको मौका कहीं नहीं जा माइक ले रहे लीजिए ना, माइक उसे ले लीजिए। आप पूरी रात बैठा तो हम बैठ जाएंगे। आपको মন কৰিছিল এটা দুটা বিষয় আছে, এটা হ'ল সম্পত্তিৰ বিষয় আৰু এটা হৈছে আপোনাৰ পাছপোৰ্টৰ বিষয়। না 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 মই নহয় সম্পত্তি, পাছপোৰ্ট, বিদেশত কোম্পানী আৰু ইলেকশ্যন এফিডেভিটত ডিসক্লোজ কৰা বা নকৰা। হয়, একাধিক পাছপোৰ্ট থকাটো ভাৰতৰ আইন হিচাপে এইটো অপৰাধ। গতিকে আপোনালোকে এই বিষয়টো লৈ পেলাই কিবা গোচৰ দিব নেকি? আৰু যিহেতু সম্পত্তি কথাটো লুকুৱা হোৱা বুলি কৈছে এফিডেভিটত, গতিকে এই বিষয়টো আপোনালোকে নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওচৰত চাপিব নেকি যে প্ৰাৰ্থিত্ব কেঞ্চেল কৰিবৰ কাৰণে বাতিল? এইটোতো ক'লো আমি কৰিম, এইটো মই নিজে ক'লো। मैंने निजे अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ये बात कहा है कि हम इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, डिस्क्वालिफिकेशन का केस बनता है। हम प्रधानमंत्री मोदी जी को अपील करेंगे कि आप ना खाऊंगा ना खाने दूंगा बात पर अमल रहिए और इस इतने गंभीर मामले पर ईडी का केस इस पे दर्ज करवाइए। तो 2 सवाल है। एक तो आपने जो आरोप लगाए हैं उसके बाद मुख्यमंत्री का एक रिएक्शन जो है उसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर जो दस्तावेज पेश किए गए हैं पासपोर्ट को फर्जी है तो पवन खेड़ा को जेल भेजा जाना चाहिए, और अगर सही है तो इनकी भैया को गोली मार देनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री का वो पति पत्नी के बीच का मामला है, उसमें नहीं पढ़ूंगा मैं। इस पर रिएक्शन। और दूसरा, जिन पर आपने आरोप लगाया है वो कह रहे हैं कि वो आप पर केस करेंगे मानहानि के मामले में। मैंने उसका जवाब पहले ही दे दिया। मैं सवाल ये पूछ रहा हाँ। हूं कि आपके पास जो दस्तावेज जो आरोप लगा रहे हैं बहुत गंभीर नेचर के हैं, तो आप अपनी तरफ से क्या किसी एजेंसी का आरोप करेंगे और कब करेंगे अपनी तरफ से, क्योंकि ये सीरियस एलिगेशन है, तो उसकी जांच
हम चुनाव आयोग पे जा रहे हैं। हमने कागज आपके सामने रखने शुरू किए हैं, अभी और कागज रखेंगे। जनता की अदालत में है ही सामने आपके। अब ये कोर्ट जाना चाहते हैं, हम तो बहुत खुश हैं, आप जाइए और फिर कोर्ट के माध्यम से जिस जिसको समन कराना है, जो जो एविडेंस चाहिए हमें, जो बचा होगा वो भी आ जाएगा। हम तो तैयार हैं। नहीं, इस पे मेरा राय अलग है। कोर्ट जाके भागने की कोशिश मत करिए। सवाल सीधे हैं। जनता, हम राजनीतिक लोग हैं, हम यहां पे वकील अपराधी खेलने नहीं आए हैं। हम जनता की अदालत में बात रख रहे हैं। आप लोग भी सवाल पूछते हो, है कि नहीं? तो आप क्या कोर्ट के पास जाते हो? आप भी सवाल रखते हो और आप अपेक्षा करते हो कि लोकतंत्र में एक राजनीतिक नेता के सवालों का उत्तर दे, है कि नहीं? तो लोकतंत्र में सवाल पूछे जाएंगे और सवालों से भागने के लिए अदालत वो जगह नहीं है कि आप जहां पे सवालों से भाग सकते हो। हम चाहते हैं, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब आंसर्स लिए कि नहीं लिए? सारे प्रश्नों का उत्तर दिया कि नहीं दिया? तो आप भी जो स्पष्ट हमारे सवाल है उसका उत्तर दीजिए। सवाल का उत्तर क्या है? सवाल क्या है? दोबारा बोल देता कि क्या आपके या आपके परिवार के एक से ज्यादा पासपोर्ट है? क्या है? तो क्या आपके परिवार के सदस्य ने भारतीय पासपोर्ट को क्या सरेंडर कर दिया? तीसरा, क्या आपके दुबई में प्रॉपर्टी है? चौथा, क्या आपने वो इलेक्शन एफिडेविट में डिस्क्लोज किया? और पांचवा, क्या आप या आपके परिवार के सदस्य ने अमेरिका में कोई कंपनी दर्ज की और क्या उसका डिस्क्लोजर आपने इलेक्शन एफिडेविट में किया? और ये डिफेमेशन केस मैंने आपको लंबी कहानी आपको मैंने आपको दे दी है। आप चाहे तो मैं हिंदी में आपको दोबारा बोल देता। ये डेफिनेशन केस का सिलसिला सुनाऊं मैं? सुना देता हूं। नहीं सुना देते, हमारे नेशनल मीडिया के लिए भी बस सुना। डेफिमेशन केस की सिलसिला क्या है? कुछ साल पहले कोविड के मामले में एक डेफिमेशन केस दिया गया उस समय के मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुख्यमंत्री के परिवार ने। किस बात पर? कि कोविड के समय हिमंत बिश्व शर्मा जब उस समय प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने पीपीई किट का ऑर्डर अपने ही एक कंपनी को दिया जिसकी कंपनी का ताल्लुक उनके परिवार के साथ है और जो रेट थे पीपीई किट का वो ज्यादा था। डेफेमेशन केस नंबर 1। डेफेमेशन केस नंबर 2 कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट का हमने दिखाया पेज खोलकर कि कैसे 10 करोड़ का एक सरकारी जो स्कीम थी उसके बेनिफिशियरी पीएम किसान संपदा के बेनिफिशियरी स्वयं मुख्यमंत्री के परिवार थे। गवर्नमेंट बेनिफिशियरी 10 करोड़ का बेनिफिशियरी में उनका परिवार का नाम। डेफेमेशन केस नंबर 3 एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के विरुद्ध। किस बात का? कि राष्ट्रीय हाईवे नेशनल हाईवे का नक्शा बदला गया और किस प्रकार से एक ऐसे जमीन के पास लेके गया नेशनल हाईवे का नक्शा जो जिस जमीन का मालिक उनके परिवार के सदस्य है। डेफेमेशन केस नंबर 4 और 5 एक ही है कि जिस वक्त जुबिन गर्ग की मृत्यु हुई सिंगापुर में, वो 3 दिन का जो भारत सरकार द्वारा आयोजित त्योहार था, फेस्टिवल था, कार्यक्रम था, उसमें एक एग्जीबिशन एक कंपनी के द्वारा हुई जिस कंपनी का ताल्लुक इन्हीं की भूया शर्मा जी के साथ है। डेफेमेशन केस 5वां भूपेश बघेल जी और हम पे कि अवैध जमीन कहीं स्कूल कहीं बगान उनके और उनके परिवार के नाम पे है। ये डेफेमेशन केस कौन सी नई बात, लंबा सिलसिला और हम सब झूठ। सुप्रीम कोर्ट लॉयर झूठ, मनीष सिसोदिया झूठ, हम झूठ, भूपेश बघेल जी झूठ और हिमंत बिश्व शर्मा दूध के धुले। सबसे मतलब साफ, सबसे मतलब नरम, सबसे मतलब सुधरे हुए। तो जनता बेवकूफ नहीं है। ये जो है मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, आप लोगों ने
टोटल फेक है, विश्व टोटल शर्मा फेक जी है, या उनके उनके परिवार परिवार पीछे टोटल फेक এইটো প্ৰশ্ন নে প্ৰশ্ন এইটো প্ৰশ্ন হ'ব 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 जी खेरा जी मैं पूछ रहा हूँ, मतलब ये है आपने दिल्ली में इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आज अभी कर रहे हैं, तो ये जो दिल्ली का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसके ऊपर में हिमंत विश्व शर्मा जी की ओर से जो ऑपिनियन आया है फेक है, ये जो पासपोर्ट है इनकी शर्मा जी का वो भी फेक है। अभी मुद्दे पर आते हैं, आप लोगों ने उनसे एफिडेविट मांगा, जो ये सही है या गलत है, आप लोगों ने जो एलिगेशन दिया, क्या आप लोग एफिडेविट दे सकते हैं ये सब सही है, और सही है तो आप लोग इसके लिए कानूनी कार्रवाई करेंगे क्या, और करेंगे तो किस स्तर पर जा सकेंगे? देखिए साहब, एजेंसीज तो हमारे पास नहीं है, जिसके पास है उसको जांच करनी चाहिए। सरकार में कौन है? मोदी, अमित शाह है, करें ना जांच। हमने फिर दोहरा रहे हैं, भाई आपने कंपनी खोलने के लिए या दुबई की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए क्या कागज लगाए, वो असली है नकली है वो आप जानिए। कंपनी है या नहीं इसका जवाब दीजिए अमेरिका में, दुबई में प्रॉपर्टीज हैं या नहीं इसका जवाब दीजिए, एफिडेविट पे दीजिए। फिर आते हैं ना केवाईसी पे, फिर आते हैं पासपोर्ट। आप पासपोर्ट पे बोल रहे हो, प्रॉपर्टी है या नहीं इस पे जवाब नहीं दे रहे। अमेरिका में कंपनी है या नहीं उस पे जवाब नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्या छिपा रहे? ठीक है आपका कुछ और जी, दिल्ली के प्रेशर में आप लोगों का सवाल, आपने कहा था कि दिसंबर 2025 के कंपनी के मिनट्स का जिक्र आपने किया था दिल्ली के प्रेशर में, मई 12, 2025। मई 12, 2025। अगर स्टेट ऑफ ह्यूमन की वेबसाइट पे जाएं तो जिस कंपनी का जिक्र हम कर रहे हैं पीसी में, एच रिनिकी नंदी एलएलसी, ये आपके पहले प्रेशर यानी 5 अप्रैल को 12 बजे हुए प्रेशर से ठीक 48 घंटे पहले 3 अप्रैल 2026 को रजिस्टर हुई। नहीं, गलत है सर, ये मेरे सामने मैं आपको सारे डिटेल्स विथ एविडेंस कल और भी दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। नहीं, मैं तो आपने वहां इन्होंने 3 शेल कंपनीज बनाई हैं। सुनिए, अलग अलग स्पेलिंग है। मेरा सवाल पूरा करिए, फिर आप Please. बताइए। आपका जो सवाल था, Sure. आपकी वेबसाइट थी, Sure, मैं sure. वेबसाइट अपने मोबाइल पे एक्सेस कर रहा हूँ, कंपनी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है कंपनी 3 अप्रैल 2026 एट 10:33 AM को रजिस्टर हुई है स्टेट ऑफ ह्यूमन में, वही कंपनी, और सिग्नेटरी है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और ऑनलाइन फाइल क्या है एंड्रयू पियर्स। 3 अलग अलग fair. I completely accept your question. There are not 1, not 2, but 3 companies with different spellings. We will give you evidence for all the 3. Let America open. আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি এখেতক দিল্লীৰ পৰা মাতি পঠালো। আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে দিল্লীতো দিল্লীৰ সাংবাদিকখিনিয়ে প্ৰশ্ন কৰিলে, অসমৰ সাংবাদিকখিনি প্ৰশ্ন কৰাৰ অধিকাৰ নাই নেকি? আমি আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন কৰাৰ অধিকাৰ সন্মান কৰোঁ, আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰ দিওঁতে আপোনালোকৰ মালিকৰ নাম আমি নলওঁ বা মালিকৰ বিৰুদ্ধে আমি নকওঁ। আমি মৰম কৰোঁ, ভাল পাওঁ, ক'ত কোনে কাম কৰে চব জানো, তথাপিও খুব ভাল সম্পৰ্ক সকলৰ লগত আছে, হয় নে নহয়? প্ৰশ্ন কৰাৰ অধিকাৰ আপোনাৰ আৰু আমাৰো প্ৰশ্ন কৰাৰ অধিকাৰ। আমি ৰাজনৈতিক দল হিচাপে বা ৰাজনৈতিক নেতা হিচাপে উত্তৰ দিয়া আমাৰ কৰ্তব্য, আৰু এখেতকো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া জনসাধাৰণ বা সাংবাদিকসকলৰ উত্তৰ দিয়া তেওঁৰ কৰ্তব্য। প্ৰশ্নৰ পৰা তেওঁ ফালেৰি কাটি কোৰ্টলৈ যাব নোৱাৰে। কোৰ্টত যাওক, মানা কৰা নাই, মইতো কোৰ্টত নাযাওঁ, তেওঁ যি মোৰ বিৰুদ্ধে কৈ থাকক, মইতো জনতা আদালতত থাকক, মইতো বিচাৰোঁ তেওঁ কৈ থাকক, মোৰ বেলেগ দেই, মই বিচাৰোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কৈ থাকক। এইকেইটা দিনত বহুত কৈ আছে না, আৰু কওক, মইতো তেওঁ যিমান কয় মই ভাল পাওঁ, কৈ থাকক। কোৰ্টত নাযাব, কোৰ্টত গ'লে তেওঁ নিজে মুখখন বন্ধ কৰি দিব, কোৰ্টত গ'লে তেওঁ নিজে টুইট কৰিবলৈ বন্ধ কৰি দিব, কথা ক'বলৈ বন্ধ কৰি দিব, তেওঁ নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ কেতিয়াবা কোৰ্টলৈ যায়। কোৰ্টত নাযাওঁ, যি আছে সন্মুখৰ পৰা নিজৰ যদি আছে কিবা দিয়ক। बड़े लीडर है, आपसे
आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बहुत कुछ आने वाला है। यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। आप बिल्कुल नाराज नहीं होंगे, इतना मिलेगा एविडेंस। एविडेंस की भरमार आपको मिल जाएगी। चलिए, धन्यवाद। এটা কথা স্পষ্ট হোৱা নাই আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা। মই বুজিছিলো আৰু খেৰা যে উত্তৰটো সঠিকভাৱে দিয়া নাই। মই কৈ আছো যে আপোনালোকে এটা এফিডেভিট দিব পাৰিব নেকি যে তথ্যসমূহ সত্য আৰু শুদ্ধ বুলি? আপোনালোকে কংগ্ৰেছ দলে এটা গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ ওপৰত। কংগ্ৰেছ দলে প্ৰেছ ৰিলিজ কৰিছে দুটাকৈ। আপোনালোকে এটা এফিডেভিট দিব পাৰিব নেকি যে এই তথ্যসমূহ শান্ত হিষ্ট থাকক, শান্ত হিষ্ট থাকক। আপোনালোকে আইনী ব্যৱস্থা কিবা ল'ব নেকি? যদি ল'ব তেনেহ'লে কোনটো স্তৰত যাব? মানে দুটা প্ৰশ্ন বুজিছিলো। হ'ব, মোৰ একো নাই, মোৰ একো নাই। আপোনালোকে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা এটা এফিডেভিট দিব নেকি যে এইটো আমি কি কৰিম আপোনাক জনাই দিছো। প্ৰথম হ'ল এইটো ডিছকুৱালিফিকেশ্যনৰ কেছ, আমি ইলেকশ্যন কমিশ্যনত যাম। দ্বিতীয় হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী PM কাৰ্যালয়ত এইখিনি কথাবোৰ তেখেতৰ কাণত পৰিছে নাই পৰা। मैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी को उनकी बातें याद दिलाने के लिए ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैं तो ये सारे डिटेल्स उनको मैं भेज दूंगा। ইমান গম্ভীৰ মামলা না, ইমান গম্ভীৰ বিষয়। ছিংগাপুৰত, ডুবাই, আমেৰিকা, UAE, ভাৰত চৰকাৰ তদন্ত কৰিব লাগিব। ভাৰত চৰকাৰে তদন্ত কৰিব লাগিব, হয় নে নহয়? আমি তদন্তৰ কাৰণে আমি বিচাৰিম, তদন্তৰ কাৰণে আমি বিচাৰিম। তদন্ত আমাৰ যে দাবী, সেই সম্পৰ্কত কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ কি থাকিব সেইটো আমি জানো। আমি মাত্ৰ আশা কৰোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী আমি খুব সহজ সৰল 6টা প্ৰশ্ন সুধিছো। এক, নিজে বা নিজৰ পৰিয়ালৰ নামত বিভিন্ন দেশৰ পাছপৰ্ট আছে, হা নে না? 2, যে যদি আছে তেতিয়া ভাৰতীয় পাছপৰ্ট সাৰেণ্ডাৰ কৰিলে, হা নে না? 3, আমেৰিকাত আপোনালোকৰ বা পৰিয়ালৰ সদস্যৰ নামত কোম্পানী আছে, হা নে না? এইটো ডিছক্ল'জ কিয় নকৰিলে যদি হা? আৰু শেষত গৈ যে ডুবাইত আপোনালোকৰ প্ৰপাৰ্টি আছে নে নাই? বাকী আপোনালোকক কৈছো আমি আৰু তথ্য ওলাইছো, আপোনালোকে সুধিছিল আমি কি কৰি আছো, আমি আৰু তথ্য ওলাইছো। आप पूछ रहे हो ना क्या क्या करेंगे, हम और चीजें निकालेंगे, और सबूत निकालेंगे, और कागज निकालेंगे, और प्रमाण निकालेंगे। थैंक यू। थैंक यू।